खुशामदीद। आज एक ऐसे सफ़र पर निकलते हैं जो हमें सतह की जानी पहचानी दुनिया से लेकर समंदर की तह में मौजूद एक बिल्कुल ही अलग, एक अजनबी कायनात तक ले जाएगा। तो चलें इस गहराई में उतरते हैं। अक्सर हम सोचते हैं कि हम अपने सैयारे को, अपनी इस ज़मीन को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि जिस ज़मीन पर हम रहते हैं ना, उसका भी आधे से ज़्यादा हिस्सा अभी तक पूरी तरह से दरियाफ्त नहीं हुआ है। लेकिन ये तो कुछ भी नहीं, क्योंकि जब बात समंदर की आती है तो हमारा इल्म बहुत ही महदूद है। हमने समंदर का सिर्फ और सिर्फ 5% हिस्सा देखा है। बाकी 95% हिस्सा एक ऐसी पुरस्कार दुनिया है जो गहरे अंधेरों में छुपी हुई है। अच्छा, इस गहराई को समझने से पहले ये ज़रूरी है कि हम इसके साइज़ का, इसके पैमाने का तसव्वुर करें। तो आइए एक लम्हे के लिए इसका अंदाज़ा लगाते हैं। ज़रा सोचें कि अगर हम ज़मीन पर मौजूद हर चीज़, हर पहाड़, हर शहर, हर इमारत, सबको इकट्ठा करके समुंदर में डाल दें तो क्या होगा? नतीजा ज़हन को हिला कर रख देता है। पूरी की पूरी ज़मीन 3 किलोमीटर गहरे पानी में डूब जाएगी। ये है समंदर की वुसअत, और हमने तो अभी अपना सफ़र शुरू भी नहीं किया है। तो चलें अब असल सफ़र शुरू करते हैं, ऐसी गहराइयों से जहाँ तक इंसानों की पहुँच किसी न किसी तरह मुमकिन है। 40 मीटर्स, ये वो गहराई है जहाँ तक आम स्कूबा डाइवर्स जाते हैं, लेकिन फिर हार्बर्ट निच ने इंसानी सलाहियत की हुदूद को ही तोड़ डाला और सिर्फ एक सांस में 214 मीटर तक गोता लगाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया। इससे भी गहरे 332 मीटर पर अहमद गैबर ने स्कूबा डाइविंग का रिकॉर्ड कायम किया, और 443 मीटर पर पहुंचते पहुंचते हम न्यूयॉर्क की मशहूर एम्पायर स्टेट बिल्डिंग जितनी गहराई में आ चुके हैं। और पता है सबसे दिलचस्प बात क्या है? 500 मीटर की गहराई तक न सिर्फ हमारी जदीद तरीन न्यूक्लियर आबदूजें पहुंच पाती हैं, बल्कि इस सैयारे का सबसे बड़ा जानदार यानी ब्लू व्हेल भी। इससे आगे खेल के असूल बिल्कुल बदल जाते हैं। अब हम एक ऐसी दुनिया में दाखिल हो रहे हैं जहां सतह के कवानीन लागू नहीं होते। ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ, अजनबी और तारीक जगह है। 1000 मीटर पर हम मिडनाइट जोन में दाखिल हो चुके हैं। यहाँ सूरज की रोशनी की आखिरी किरण भी दम तोड़ देती है। हर तरफ सिर्फ अंधेरा है और पानी का दबाव इतना कि तसव्वुर करना मुश्किल है। इस दबाव का अंदाज़ा लगाना मुश्किल है ना? अच्छा, इस तरह सोचें, ये बिल्कुल ऐसा है जैसे एक भारी भरकम अफ्रीकी भैंस अपने पूरे वज़न के साथ सिर्फ एक छोटे से सिक्के पर खड़ी हो जाए। लेकिन इस शदीद दबाव और अंधेरे के बावजूद यहाँ जिंदगी मौजूद है। और कैसी जिंदगी? ऐसी जो किसी दूसरे सैयारे की मखलूक लगती है। जाइंट स्क्विड जैसे पुरस्कार देव, और ब्लैक ड्रैगन फिश जो शिकार को लुभाने के लिए अपनी रोशनी खुद पैदा करती है। और तो और 2250 मीटर पर कोलोसल स्क्विड पाया जाता है। ये 14 मीटर लंबा होता है और इसकी आंखें डिनर प्लेट जितनी बड़ी होती हैं, ताकि इस खूब अंधेरे में हल्की सी भी हरकत को महसूस कर सके। हमारा सफ़र जारी है समुंदर के सबसे गहरे हिस्सों की तरफ, जहां हालात और भी ज़्यादा शदीद हो जाते हैं, जिंदगी के तसव्वुर से भी परे। 3800 मीटर की गहराई में तारीख का एक मशहूर निशान है। जी हाँ, यहाँ मशहूर ज़माना जहाज़ टाइटैनिक का मलबा 1 सदी से भी ज़्यादा अरसे से खामोशी से पड़ा है, जैसे वक्त वहीं रुक गया हो। 4000 मीटर पर हम एबिसल जोन में दाखिल होते हैं। यहाँ दबाव इतना ज़्यादा है कि आप यूँ समझ लें जैसे एक पूरा हाथी एक छोटे से सिक्के पर खड़ा हो। 6000 मीटर से नीचे हेडल जोन शुरू होता है, जिसका नाम यूनानी द्युमाला में पाताल के देवता हेडीज के नाम पर है, और इसकी वजह भी है। यहाँ दबाव सतह से 1100 गुना ज़्यादा है, इतना कि ये स्टील को भी एक झटके में कुचल सकता है। और यह बात शायद सब कुछ वाज़े कर देगी। अगर हम दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ माउंट एवरेस्ट को उल्टा करके समंदर में रखें, तो उसकी चोटी भी 8848 मीटर की गहराई तक ही पहुंचेगी, और उसके नीचे भी समंदर जारी रहेगा। अब कहानी का रुख इंसानी हिम्मत और टेक्नोलॉजी की तरफ मुड़ता है। उन चंद लोगों की तरफ जिन्होंने ज़मीन के सबसे गहरे और नामालूम मकाम को छूने की जुर्रत की। 1960 में डॉन वॉल्श और जैक पिकार्ड ने तारीख रकम की। इसके 52 साल बाद 2012 में मशहूर डायरेक्टर जेम्स कैमरोन ने अकेले ये कारनामा अंजाम दिया, और हाल ही में 2019 में विक्टर वेस्कोव ने सबसे गहरी डाइव का रिकॉर्ड कायम किया, जो ये साबित करता है कि दरियाफ्त का ये सफ़र अभी जारी है।
چیلنجر ڈیپ کی گہرائی ہے تقریباً 11,000 میٹر یعنی 11 کلومیٹر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس اونچائی پر ایک ہوائی جہاز پرواز کرتا ہے، یہ گہرائی اس سے بھی زیادہ ہے۔ ہم سیارے کے سب سے گہرے مقام کو چھو کر لوٹ آئے ہیں، لیکن کہانی کا سب سے بڑا راز اب بھی باقی ہے۔ یہ چارٹ پوری کہانی کا خلاصہ ہے۔ اپنی تمام تر کوششوں اور ٹیکنالوجی کے باوجود ہم نے آج تک سمندر کا صرف 5% حصہ ہی دیکھا ہے۔ اور سب سے زیادہ حیران کن بات یہ ہے کہ ہمارا یہ پورا ناقابل یقین سفر سطح سے لے کر زمین کے سب سے گہرے مقام تک سمندر کے صرف اسی 5% حصے کے اندر تھا جسے انسانیت نے دریافت کیا ہے۔ باقی 95% ابھی بھی ایک مکمل معمہ ہے۔ تو آخر میں سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ اس وسیع و عریض تاریک دنیا میں جس کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے، زندگی کی کون سی نئی شکلیں، کون سے جغرافیائی عجائبات اور ہمارے سیارے کے کون سے راز دریافت ہونے کے منتظر ہیں؟